हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया था कि आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल क्यों कहा जाता है, ऐसी क्या खास बात है उसके अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश के हर सिटीजन को कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डिग्निटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इन राइट्स का तब तक कोई मतलब नहीं है अगर ये राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है। मान लीजिए हम बाजार से कुछ नया खरीद कर लाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? सबसे पहले सोचते हैं हम उसकी प्रोटेक्शन के बारे में। इसी तरीके से जब फंडामेंटल राइट्स बनाए गए तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में 4 जगह बात की गई। आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि पार्लियामेंट में जब भी कोई नया कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून का जुडिशियल रिव्यू करती है, जिसमें ये देखा जाता है कि कहीं इस कानून से कोई भी फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रहा है। आर्टिकल 359 में ये बताया गया है कि इमरजेंसी के अलावा और किसी भी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे। हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आते हैं। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है, वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 2 तरीके की पावर देता है। एक इंडिविजुअल को ये पावर देता है कि अगर कहीं भी किसी भी तरीके से उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। और दूसरी पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है तो वो 5 तरीके के रिट्स को इशू कर सकता है। इसी फीचर की वजह से सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर और गारंटर दोनों ही कहा जाता है, और आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। अब ये जितनी भी पावर्स आर्टिकल 32 में दी गई हैं, वही सब पावर्स आर्टिकल 226 में भी दी गई हैं, जिसको यूज करके आप सीधा हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं। इन 2 आर्टिकल से आपको ये पावर मिलती है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप अपनी कंप्लेंट लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने पर आपको ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। वैसे तो इन दोनों ही आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है, जिसके लिए रिट्स इशू किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों आर्टिकल्स में 3 डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है कि आर्टिकल 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रिट्स इशू किए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट्स के अलावा फॉर अदर पर्पसेस भी रिट्स इशू किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसीजन लिया और कोई उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाके रिट फाइल करना चाहता है, तो वो आर्टिकल 226 के अंडर फाइल करेगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तीसरा डिफरेंस ये आता है कि आर्टिकल 32 में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 226 में आप सिर्फ हाई कोर्ट को ही अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 5 रिट्स के बारे में, जो कि इन दोनों ही आर्टिकल्स में हैं और एक रेमेडी की तरह काम करती हैं। ये 5 रिट्स हैं: हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरारी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। ये पांचों की पांचों लैटिन टर्म्स हैं। चलिए अब सबको 1 बाय 1 समझते हैं। पहली रिट है हेबस कॉर्पस, जिसका मतलब है टू हैव अ बॉडी। इस रिट में अगर किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया गया है
तो वो व्यक्ति खुद या फिर उसका कोई रिलेटिव या फिर उसका कोई फ्रेंड ये रिट फाइल कर सकता है और उसके बाद उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद कोर्ट खुद स्टेट से पूछता है कि इस व्यक्ति को किस वजह से डिटेन किया गया है, और अगर वो वजह अनरीजनेबल लगती है तो उस व्यक्ति के डिटेन को खत्म किया जाता है और उसको रिलीज कर दिया जाता है। ये थी हमारी हैबेस कॉर्पस। इन 4 कंडीशंस में हैबेस कॉर्पस नहीं लगाया जा सकता। पहला, डिटेंशन इज लॉफुल। सेकंड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और डिटेंशन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। इस रिट से रिलेटेड एक केस था रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में एक व्यक्ति जो कि अपनी सजा ऑलमोस्ट पूरी कर चुका था, उसको 14 साल की एक्स्ट्रा सजा दे दी गई और फिर उस पर हैबेस कॉर्पस लगाया गया और उसको रिलीज कर दिया गया। उसके बाद उसको एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी रिवॉर्ड किए गए। तो ये रिट ऐसे लोगों के लिए होता है जिन्हें इलीगली डिटेन कर लिया जाता है। हमारी सेकंड रिट है मैंडामस, जिसका मीनिंग है वीक कमांड। ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, यूनिवर्सिटीज या फिर ट्रिब्यूनल्स किसी पर भी यूज़ की जा सकती है और उनको उनकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जा सकता है। इस रिट के थ्रू हम किसी भी ऑफिशियल को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। इस रिट से रिलेटेड हमारा एक केस था गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने लोटस होटल्स के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपकी कंस्ट्रक्शंस के लिए हम अपने फंड्स रिलीज करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने फंड्स रिलीज नहीं किए। उसके बाद लोटस होटल्स जो हैं वो गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गए और फिर गुजरात हाई कोर्ट ने मैंडामस इशू किया और लोटस होटल्स को ये कहा कि आपने जो एग्रीमेंट किया था, जो वादा किया था, आपको वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये रिट तभी अप्लाई हो सकती है जब कहीं पब्लिक ड्यूटी की बात हो। हमारी थर्ड रिट है सर्शोरारी, जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। इस रिट में हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को ये कमांड करते हैं कि आप अपने रिकॉर्ड्स लाकर हमारे पास सबमिट कराएं ताकि हम उनका रिव्यू कर सके। रिव्यू में ये देखा जाता है कि लोअर कोर्ट्स के द्वारा जो भी जजमेंट्स हुए हैं वो कोई इलीगल या फिर गलत तो नहीं है। इलीगल जजमेंट्स तब हो सकती हैं जब एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन हो या फिर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो। अगर उनके जजमेंट्स इलीगल पाए जाते हैं तो उनको क्वेश्चन कर दिया जाता है, मतलब कि उनको खत्म कर दिया जाता है। इस रिट से रिलेटेड एक केस था AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में रिट ऑफ सर्शरारी यूज किया गया और लोअर कोर्ट्स के जजमेंट को इलीगल बताकर उसको क्वैश कर दिया गया। फोर्थ हमारी रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इस रिट में हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को कोई भी जजमेंट अनाउंस करने से पहले ही उनको प्रोहिबिट कर देते हैं। इसे कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ सर्शरारी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन में सिर्फ इतना अंतर है कि रिट ऑफ सर्शरारी में डिसीजन लेने के बाद उसको क्वैश किया जाता है, यानी कि उसको खत्म किया जाता है, और रिट ऑफ प्रोहिबिशन में कोई भी डिसीजन देने से पहले ही उसको रोक दिया जाता है। हमारी फिफ्थ और लास्ट रिट है रिट ऑफ को वारंटो, जिसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट में हमारे कोर्ट्स किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से ये पूछ सकते हैं कि आपने किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस को एज्यूम किया हुआ है, और अगर उनका टाइटल डिफेक्टिव होता है तो उनको वो ऑफिस छोड़ना भी पड़ सकता है। ये थी हमारी रिट ऑफ को वारंटो। तो ये थी हमारी 5 रिट्स जिनके थ्रू आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के बाद अपने फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट मत होने दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारियों के लिए भी हमसे जुड़े रहिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।